नमस्कार दोस्तों, दिवाली हो चुकी है। आपने देखा होगा इस बार की दिवाली में बहुत सारे लोगों ने ग्रीन दिवाली मनाने की नसीहत दी। कुछ संस्थान हैं जिन्होंने भी ग्रीन दिवाली मनाने की नसीहत दी। जैसे विशाल मेगा मार्ट ने भी एक पोस्ट करके डाला था कि आप ग्रीन दिवाली मनाएं, और राजपाल यादव ने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपील की थी ग्रीन दिवाली मनाने के लिए। लेकिन इसमें विशाल मेगा मार्ट को भी बहिष्कार का सामना करना पड़ा। मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पोस्टर देखी हैं जिसमें लोग विशाल मेगा मार्ट का बहिष्कार करने के लिए बोल रहे हैं, और राजपाल यादव को तो वीडियो तक डिलीट करनी पड़ गई और उन्हें दूसरी वीडियो डालकर माफ़ी मांगना पड़ा। बात यहाँ तक पहुँच गई। दरअसल में हम लोग इतने सो चुके हैं कि जो लोग हमें जगाने का प्रयास कर रहा है हम लोग उसे भी नहीं समझ रहे हैं। आज राजपाल यादव ने एक अच्छी अपील की पटाखे न फोड़ने की। विशाल मेगा मार्ट ने भी एक अच्छी अपील की कि आप पटाखे न फोड़ें, इससे कार्बन एमिशन होता है और कार्बन एमिशन हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल में कुछ गलती इसमें विशाल मेगा मार्ट की भी है और कुछ गलती बाकी जो लोग मना कर रहे हैं उनकी भी है, क्योंकि ये लोग केवल हिंदू त्योहारों में मना करते हैं। बल्कि जैसे ईद हो गया, ईद में कोई नसीहत नहीं देता कि आप ग्रीन ईद मनाएं, आप बकरे ना काटें। जबकि पटाखों से ज़्यादा कार्बन एमिशन एक बकरा करता है, क्योंकि एक बकरे को तैयार होने में लगभग 3 साल का समय लगता है, और 3 साल में वो कितनी घास खाता है, कितनी CO2 छोड़ता है, कितनी मीथेन उत्सर्जित करता है, और 3 साल में वो कितना पानी वेस्ट करता है। तो पटाखों से ज़्यादा कार्बन एमिशन एक बकरा करता है। लेकिन आज तक कोई भी संस्थान या कोई भी अभिनेता इसके बारे में खुलकर बात नहीं किया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जितना खतरनाक दीपावली में पटाखा चलाना है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक बकरीद में बकरा काटना है। तो पटाखा चलाना भी खतरनाक है और बकरा काटना भी खतरनाक है। बकरा काटना और ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं बात करूँगा इसके दुष्प्रभाव के बारे में, क्योंकि भारत में पिछले कई सालों से जो है क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है, औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, और अगर कोई उसे आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और नसीहत देने का प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे ट्रोलिंग भी देखनी पड़ती है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा इस साल कितनी लंबी हीट वेव चली, बहुत सारे लोग हीट वेव से मारे गए। फिर उसके बाद बारिश आई, बारिश में भी आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई। वायनाड का आप देखिए, कटनी जिले में आप बाढ़ देखिए, यूपी की आप बाढ़ देखिए। मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हुई। जंगल के जंगल ख़त्म हो गए, पहाड़ के पहाड़ बह गए, घर के घर बह गए, मतलब पूरा शहर ही ख़त्म हो गया। इस तरीके की बाढ़ थी। और बाढ़ के बाद अब ठंड आ चुकी है। आपने भी देखा होगा कि आज से 4-5 सालों में आप कंपेयर करेंगे कि दिवाली तक कितनी ठंड होती थी। लेकिन आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज दिवाली में एक भी ठंड नहीं हो रही है। अभी बिल्कुल ठंड नहीं है इस समय। जो इंटीरियर इलाके हैं, दिल्ली मुंबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो इंटीरियर हैं, जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश के इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ तक ठंड नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज का असर है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, औसत तापमान बढ़ता जा रहा है। और औसत तापमान अगर बढ़ेगा तो इसका जो सबसे पहला प्रभाव है वह भारत के आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। इसका जो प्रभाव है वह राजपाल यादव के ऊपर जल्दी नहीं पड़ेगा, ना विशाल मेगा मार्ट के ऑनर के ऊपर जल्दी पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इतने शीर्ष तक पहुँच चुके हैं कि ये समस्या जब तक उनके पास पहुँचेगी, जब तक भारत का आम आदमी जो है मर चुका होगा इस समस्या से। तो समस्या इतनी वास्तव में गंभीर है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा बढ़ता रहता है तो भारत में जो फसलों का उगना है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो फसल है पूरी तरह से टेम्परेचर पर आधारित है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर 4-5 डिग्री ऊपर या नीचे हो जाता है तो भारत में फसलों का उगा पाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि भारत अधिक टेम्परेचर पर फसल उगा ले या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर फसल उगा ले। और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर दूसरे देशों से आती भी है तो वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होगी। तो आज आप ये सोचिए कि जो 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन ले रहे हैं, तब उनका क्या होगा। तब जब फसलें इतनी महंगी हो जाएंगी, संसाधन इतने महंगे हो जाएंगे, तो वो फिर क्या उनके साथ क्या होगा। वो तो फिर भूखे मरेंगे फिर। और आपने देखा होगा इस साल बेंगलोर में पानी ख़त्म हो गया, और वैज्ञानिकों ने 20 शहरों के नाम और जारी किए हैं। 20 शहरों के नाम और जारी किए हैं जहाँ 2030 तक पानी लगभग पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचिए ये क्या हो रहा है। मतलब इसका जो प्रभाव है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक प्रभाव है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। जो भारत के अभी अनपढ़ लोग हैं, लगभग मैं बात करूं तो 80% लोग भारत में आज अनपढ़ हैं। जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी क्लाइमेट के बारे में। उन्हें केवल बस अपनी अंधभक्ति से मतलब है और अंधश्रद्धा से मतलब है। उन्हें बाकी क्लाइमेट चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर
आके आवाज़ उठाता भी है, उनको सही बातें बताता भी है, तो उससे क्या ट्रोलिंग देखने को मिलती है। जैसे राजपाल यादव के साथ में हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में हो रहा है, उन्हें ट्रोलिंग देखने को मिल रही है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। अब दिवाली तो हो चुकी है, आपने पटाखे फोड़े हों या ना फोड़े हों ये मुझे नहीं पता, मैं दिवाली में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज वीडियो बना के बोल रहा हूँ कि राजपाल यादव ने जो बोला वो सही बोला। विशाल मेगा मार्ट ने जो ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की, उनकी जो सलाह है बहुत जायज़ थी।